इन दिनों धरती लगातार हिल रही है। धरती पर भूकंप के लगातार झटकों से लोगों में कहीं ना कहीं डर बैठ गया है। आज भी बात करें तो आज प्रशांत महासागर में बड़ा भूकंप आया। यूएसजीएस यानी कि अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता 6.6 थी और भूकंप जो है वो साओमा की राजधानी अपिया से लगभग 440 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में आया। इसकी गहराई 314 किलोमीटर रही। हालांकि किसी प्रकार के नुकसान या फिर घायल होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है और यूएस सुनामी चेतावनी प्रणाली ने भूकंप के बाद कोई सुनामी चेतावनी जारी नहीं की और सिमोआ रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आता है। यहां अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। 2009 में समोआ और अमेरिकी समोआ के बीच दो बड़े भूकंप आए थे। इससे समोआ और अमेरिकी समोआ और टोंगा में आई सुनामी लहरों में कम से कम 192 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के बढ़ते झटकों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 1 अगस्त को मेगा मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्णय लिया। यह अभ्यास दिल्ली के सभी 11 जिलों में 55 से अधिक स्थानों पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों का मूल्यांकन करना है। इस मॉक ड्रिल में दिल्ली नगर निगम, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, फायर ब्रिगेड, स्कूल स्टाफ और पुलिस बल, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस और एम्बुलेंस सेवाएं सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे ताकि आपदा प्रबंधन की कार्यप्रणाली का परीक्षण किया जा सके। प्रशासन का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और आपातकालीन परिस्थितियों में उनके प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत बनाना है, जिससे किसी भी आपदा की स्थिति में नुकसान को कम किया जा सके। भूकंप को देखते हुए दिल्ली सरकार डिजास्टर फोर्स बनाने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर रेखा मंत्रिमंडल की बैठक में जल्द ब्लूप्रिंट पेश किया जा सकता है। तो वहीं अगर बात की जाए दिल्ली में भूकंप को लेकर सरकार कितनी सतर्क है उसको लेकर, तो यहां पर हाल के दिनों में भूकंप के झटके बढ़े हैं। भूकंप को लेकर सरकार की तैयारी तेज हो गई है। 1 अगस्त को दिल्ली में मॉक ड्रिल होंगी और दिल्ली में 55 जगहों पर मॉक ड्रिल होंगे। भूकंप को लेकर डिजास्टर फोर्स बनेगी और दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में जल्द इसका फैसला संभव है, यानी कि दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में जल्द ही इसका फैसला लिया जा सकता है। तो ये जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली मंत्रिमंडल में इसका फैसला जल्द ही लिया जा सकता है। जैसा कि आपको हमने बताया कि भूकंप को लेकर दिल्ली सरकार की तैयारी तेज हो गई है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी जावेद हुसैन की एक खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली और एनसीआर में जिस तरीके से लगातार हाल के दिनों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, कुछ जगहों पर नुकसान भी हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि किसी तरीके की जो जान का नुकसान नहीं हुआ। अगर हम दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के पड़ोसी देश की बात करें तो वहाँ पर भी भूकंप के बड़े झटके देखने को मिले, जिसका असर हिंदुस्तान में भी देखने को मिला। लेकिन अब जो दिल्ली सरकार है वो एनडीआरएफ के तर्ज पर एसडीआरएफ का गठन करने जा रही है। कैबिनेट में इसकी जो है वो मीटिंग भी हो चुकी है और इसको लेकर एक प्रस्ताव जल्द पास होने वाला है, जिसको पहले राज्यपाल से मंजूरी मिलनी है। एनडीआरएफ के तर्ज पर यानी कि एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर्स रिस्पांस फोर्स, ये वो एसडीआरएफ होगी जिसका काम होगा दिल्ली में आपदा में इलाकों में पहुंचकर वहां पर पूरी तरीके से जो नुकसान है, जो लोगों की जो परेशानी है, उसे वहां पर तुरंत हल करना। एसडीआरएफ के गठन के बाद माना जा रहा है कि आपदा से लड़ने के लिए पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। इस वक्त हम जो है राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के बाहर हैं और हम आपको बात करें तो दिल्ली में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर भूकंप आने की जो संभावना है, जो लो एरिया है वो हम कह सकते हैं, जिसमें ईस्ट, सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली है। जो ये वो एरिया है जो यमुना नदी के बेल्ट के आसपास है, जिसमें पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली और उत्तरी दिल्ली है। इसमें पूर्वी दिल्ली के पास की बात आए तो यमुना नदी के पास गीता कॉलोनी, शकरपुर है। उसके बाद अगर सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो करोल बाग, चांदनी चौक है, सरिता विहार है। उसके बाद वहीं अगर हम बात करें नॉर्थ दिल्ली की तो नॉर्थ दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास का इलाका है। ये वो इलाका है जो भूकंप से जो संभावित एरिया माना जाता है, जो लो एरिया माना जाता है। ये पूरा इलाका जो है यमुना के बेल्ट के बिल्कुल पास बसा हुआ है।
इसके अलावा कुछ लुटियंस जोन्स के भी कुछ इलाके हैं जो भूकंप प्रभावित जो है वो एरिया माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली जो है, दिल्ली जोन 4 में है, जो भूकंप से प्रभावित एरिया माना जाता है। और ऐसे में ये वो एरिया है जो यमुना के बिल्कुल पास का बेल्ट का इलाका है, जहाँ पर जो यमुना की वजह से जो मिट्टी है और जहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनी हुई है या वैसी घनी बिल्डिंग्स जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ये वो इलाके जहाँ पर भूकंप की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर ऐसे में अगर भूकंप आता है तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जो आम तौर पर देखने को मिला है। दिल्ली सरकार जिस तरीके से एसडीआरएफ का गठन करने के लिए कैबिनेट में एक जो एक पूरी बिल पास कर रही है, इसको लेकर एक प्रस्ताव सामने ला रही है जो एनडीआरएफ की तर्ज पर काम करेगी, वहीं दिल्ली में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो पॉइंट आउट किया गया है जो पूरी तरीके से भूकंप प्रभावित एरिया है, जो दिल्ली के यमुना बेल्ट के पास का इलाका बताया गया है, जिसमें शादरा इलाका भी है, इसके अलावा कश्मीरी गेट भी है, इसके अलावा जो साउथ ईस्ट का जो पूरा एक एरिया है, सरिता विहार, ओखला है, वो उसकी हम बात करें वो पूरा एरिया है। इसके अलावा कश्मीरी गेट है, आईएसबीटी है, चांदनी चौक है, करोल बाग है, इसके अलावा पश्चिम विहार है, सरिता विहार है। ये वो एरिया है जो कहीं ना कहीं जो भूकंप इफेक्टेड एरिया है, और इसको लेकर जो है सरकार पूरी तरीके से कोशिश में है कि इस आपदा के वक्त में अगर आपदा इस तरह से प्रभावित होती है, लोगों की जान माल का नुकसान होता है, तो एसडीआरएफ एनडीआरएफ के तर्ज पर पूरी तरीके से जो है लोगों के मदद को सामने आए और लोगों की पूरी मदद हो सके। क्योंकि हाल ही के दिनों में जिस तरीके से दिल्ली में जो लगातार घटनाएं घटी हैं, उसमें लगातार लोगों के जान माल का भी नुकसान हुआ है। अपने सहयोगी कैमरामैन दीपक शाह के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली में अभी हाल में भूकंप आया तो हमने इसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की थी। देखिए भूकंप के बाद लोगों में किस तरह की दहशत देखने को मिली। दिल्ली एनसीआर के लोगों को सुबह भूकंप का तगड़ा झटका लगा। जब आप सुबह सो रहे थे तब 6 बजे धरती हिलने लगी। कुछ लोग इस झटके को महसूस कर पाए तो कुछ जब उठे तो उन्हें बताया गया कि भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र हरियाणा के फरीदाबाद में था। इस दौरान जान माल के किसी भी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। लगभग 5 सेकंड तक चले झटकों से लोग डर गए और बाहर निकल आए। पिछले हफ्ते झज्जर में भूकंप आया था। 2.5 तीव्रता थी, जिसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। 10 और 11 जुलाई को झज्जर में 4.4 और 3.7 तीव्रता के 2 बड़े भूकंप आए थे। इन भूकंपों का असर दिल्ली, गुरुग्राम, रोहतक, नोएडा और एनसीआर के अन्य हिस्सों में महसूस किया गया। हालांकि इन भूकंपीय घटनाओं से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इनसे लोगों में डर बढ़ गया है। डर तो सताएगा सर, क्योंकि रेती एरिया है, ये रेतीला एरिया है, बिल्डिंगें बनती जा रही हैं और झटके आएंगे, जैसे बारिश आएगी तो पब्लिक जाएगी कहाँ। यहाँ पर एक भी बिल्डिंग देखने को आपको नहीं मिलेगी। कितना नुकसान होगा जान माल का आप सोच ही नहीं सकते। तो इसमें सबसे ज़्यादा यदि किसी का दोष है तो हमारे प्रशासन का दोष है। जब 6 लेंटर पड़ रहे हैं, 6 मंजिले बिल्डिंग बन रही है, क्या उनको पता नहीं है कि भाई यहाँ पर कल को ऐसा भूकंप आ गया तो क्या हालत होगी? भाई पालन नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ पर 45 मीटर का पहले कम का था, पहले 41 का, अब यहाँ 45 मीटर। अब कोई भी 45 मीटर से ऊपर है सारी, कोई 50 से 55 मीटर तक जा रही है। लोग अपने किराए के लालच में ऊपर 6, 7 मंजिल बना रहे। तो सब अपने फायदे के लिए, पब्लिक कहीं जाए कुछ जाए, प्रशासन कोई कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर। हाँ, बिल्डिंग भी बढ़ रही है। 25 गज में है, वहाँ पे 6, 7 मंजिल का लेंटर डल रहा है, नीचे कुछ है नहीं। तो होगा क्या बाद में जब भी भूकंप आएगा? सीधा ही ये सब। आपको बता दें कि दिल्ली में भूकंप का खतरा काफी ज्यादा है। दिल्ली में अगर ज्यादा तेज भूकंप आया तो इसकी तीव्रता 6 से 6.9 तक हो सकती है। दिल्ली हिमालय के नजदीक है। धरती के भीतर की प्लेटों में होने वाली हलचल का खामियाजा दिल्ली को भुगतना पड़ता है। इसलिए नेपाल, तिब्बत में आने वाले भूकंपों का असर भारत पर पड़ता है। इन इलाकों में आने वाले भूकंप दिल्ली तक को हिला देते हैं। यही कारण है कि दिल्ली में आए दिन भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वहीं चिंता हिंदुस्तान के हिमालय क्षेत्र को लेकर भी है। हिमालय के आसपास भी लगातार भूकंप आ रहे हैं। आप रिपोर्ट देखिए।
हिमालय थर्राएगा, महाविनाश लाएगा। धरती डोलेगी, विनाश विनाश बोलेगी। जमीन फटने का डर, आएगा तबाही का पल। विनाश है तय, इंसानों में भय ही भय। खतरे में हिमालय, आएगी महाप्रलय। हिमालय कांपेगा और बड़ी तबाही लाएगा। ये हम नहीं कह रहे बल्कि रिसर्च कह रही है। वैज्ञानिकों की लेटेस्ट रिसर्च में भारत के लिए अलर्ट जारी किया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि हिमालयी राज्यों में बहुत बड़े और विनाशकारी भूकंप आने का खतरा मंडरा रहा है। यूं समझ लीजिए कि हिमालय से सटे हुए राज्य भूकंप के टाइम बम पर बैठे हुए हैं। वैज्ञानिकों का साफ तौर पर कहना है कि कभी भी किसी भी वक्त एक महाभूकंप आएगा और हिमालयी राज्यों में विनाशकारी तबाही लाएगा। नेपाल और म्यांमार में भूकंप ने जैसी तबाही मचाई थी, उससे भी भयानक तबाही आएगी जो अपने आगोश में सब कुछ उड़ा ले जाएगी। रिसर्च क्या कहती है, जरा गौर कीजिए। हिमालयी क्षेत्र में विनाशकारी भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। यह भूकंप 7 से 8 रिक्टर स्केल से ज्यादा का हो सकता है। हिमालय के अधिकतर क्षेत्र भूकंप के जोन 4 और 5 में है। इस वजह से बड़ा भूकंप यहां महातबाही लाएगा। इससे पहले भी हिमालयी राज्य बड़े भूकंप झेल चुके हैं। उत्तराखंड, हिमाचल में बार बार आ रहे भूकंप इसका उदाहरण है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख भूकंप के रेड जोन में है। इन राज्यों में 7 रिक्टर स्केल का भूकंप भी बड़ी तबाही ला सकता है। खतरा बहुत बड़ा है। भूकंप कभी भी बड़ी तबाही ला सकता है। कोई नहीं जानता ये कब आएगा, आज, कल या कभी और, लेकिन जब भी आएगा तो कोहराम मचाएगा। अब आपका यह समझना जरूरी है कि आखिर भूकंप के लिहाज से हिमालयी क्षेत्र इतना संवेदनशील क्यों है। क्यों वैज्ञानिक बार बार हिमालयी राज्यों के लिए अलर्ट जारी कर रहे हैं। बारिश, बाढ़, भूस्खलन से वैसे ही इन राज्यों में तबाही मचती रहती है। ऐसे में एक बड़ा भूकंप कैसे हिमालयी राज्यों को बुरी तरह से हिलाकर रख देगा, जरा समझिए। हिमालय में भूकंप की बड़ी वजह 2 टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराव है। ये प्लेट है भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। 5 करोड़ साल पहले यूरेशियन प्लेट भारतीय प्लेट से टकराई। तब से भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है। हर साल भारतीय प्लेट लगभग 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ रही है। टेक्टोनिक प्लेट्स के दबाव के कारण हिमालय में भूकंप आते हैं। हिमालय में ग्रेट साइज्मिक गैप है। यहाँ 8 से अधिक तीव्रता का भूकंप आने की आशंका है। भयानक भूकंप की आशंका के कारण हिमालय चिंता का विषय है। कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि भारत के मुकुट हिमालय पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इससे सटे राज्यों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रेड जोन में वो इलाके सबसे पहले आ रहे हैं जो भूकंप के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। तो आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन रिसर्च के मुताबिक यह तय है कि हिमालयी राज्य एक विनाशकारी भूकंप के मुहाने पर खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस विषय पर खास मेहमान से हम बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ जानकारी आप तक पहुंचा दें कि किस तरीके से दक्षिण प्रशांत महासागर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। समोआ द्वीप के पास भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 6.6 रही और इसकी गहराई 314 किलोमीटर की रही और जान माल के नुकसान की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। सुनामी की चेतावनी फिलहाल जारी नहीं की गई है। रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में समोआ यहां अक्सर भूकंप आता रहता है और ज्वालामुखी विस्फोट भी यहां पर आम बात है। 2009 में भूकंप में 192 लोगों की जान यहां पर चली गई। इस बात से आप अंदेशा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भूकंप के झटके यहाँ पर लगातार महसूस किए जाते हैं। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर नरेश कुमार जी जुड़े हैं, भूकंप वैज्ञानिक। डॉक्टर नरेश जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत सर आपका इंडिया न्यूज़ पर। और सर, मेरा पहला सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि अभी हाल के दिनों में हमने देखा कि पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर लगातार भूकंप के झटके बढ़ गए हैं। इसके पीछे क्या वजह, अचानक से क्यों भूकंप के झटके इतने ज़्यादा तेज आने लगे हैं अब? नमस्कार। अभी मैं आपका ये कवरेज देख रहा था, बहुत अच्छा कवरेज आपने किया है। और भूकंप कहाँ आते हैं ये अभी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। जैसे इंडिया को हमने 4 भागों में बांटा हुआ है और
4 और 5 में ज्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है। तो ये वाले जो रीजन है, आप हिमालय ले लो, जैसे आप कह रहे हो कि वो दो प्लेट से टकरा के बना हुआ है और वहां पे अभी प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये पहले से चल रहा है और कंटिन्यू चल रहा है, और ये इसीलिए हमने इसको 4 और 5 जोन में रखा हुआ है। भूकंप आ सकते हैं, आपके 7 और 8 मैग्नीट्यूड के भूकंप आ सकते हैं, लेकिन 7 और 8 भूकंप के जहां आते हैं वहां छोटे छोटे भूकंप भी आते हैं, वो लगातार आते रहते हैं, जिनको हम लो मैग्नीट्यूड या माइक्रो अर्थक्वेक कहते हैं। और वो एक यही दिखाते हैं कि अगर हम उन सब भूकंप को देखें कि कहां कहां बड़ा भूकंप आ सकता है। तो अभी जो भूकंप आ रहे हैं ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है हिमालयन सेस्मिक बेल्ट की, जिसको हम हिमालयन सेस्मिक बेल्ट बोलते हैं, कि जहां पे भूकंप आते हैं। और तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है। इसी तरह दिल्ली को जो रखा गया है वो जोन 4 में रखा गया है, जहां पे जोन 4 है, मतलब इंटेंसिटी का 5-6 मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी का भूकंप आ सकता है। तो ये वही पार्ट हैं जहां पे भूकंप आ रहे हैं। अब भूकंप आते हैं, ये नॉर्मल प्रक्रिया है, ये हमारी पृथ्वी जैसे बनी हुई है और जिस तरह से मॉडिफाई हो रही है उस तरह की प्रक्रिया है। ये पहले से है, 5 करोड़ साल से है, अभी है और आगे रहेगी। भूकंप को हम रोक नहीं सकते हैं और अभी तक इसको प्रेडिक्शन करना भी पॉसिबल नहीं है, उसमें काम चल रहा है। लेकिन एक जो बड़ा काम हो सकता है कि हम उससे बच सकते हैं। भूकंप जब भी आता है, जहां भी आता है, वहां पे जो भी नुकसान होता है, वहां की कंस्ट्रक्शन कैसी है, रहन सहन कैसा है, उस पे डिपेंड करता है। अगर हमारा रहन सहन कंस्ट्रक्शन उस तरह से हो जो, अगर हमारा 5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आए, 6 का आए, 7 का आए, 8 का आए, उसके मुताबिक अगर हमारी कंस्ट्रक्शन रहेगी तो वो उसको झेल लेगा और भूकंप आएगा और उसके बाद चला जाएगा। तो ये वही कुछ एक मिनट के लिए जो जितनी एनर्जी हमारी 100 साल या 150 साल में स्टोर होती है, वो हमारा 7.5 मैग्नीट्यूड या उससे बड़े मैग्नीट्यूड में तो कुछ एक मिनट्स में वो निकल जाती है। जी नरेश जी, दूसरी ओर अगर बात दिल्ली एनसीआर को लेकर करें तो यह भी कहा जाता है कि दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है वो फॉल्ट लाइन पर स्थित है। सर, ये फॉल्ट लाइन मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये क्या होती है और इससे कितना खतरा दिल्ली वासियों के लिए? देखो, ये वो फॉल्ट लाइन में है, लेकिन वो मेजर फॉल्ट लाइन नहीं है। अगर हम हिमालय में देखें कि जहां पे हमारा हिमालय 2 टेक्टोनिक प्लेट पे की बाउंड्री पे है, जहां पे मिला हुआ है, और इस जो हमारा दबाव जो बढ़ रहा है 2 प्लेट का, उसकी वजह से जो पृथ्वी के ऊपर वाला पार्ट है उसमें कुछ क्रैक्स आ गए हैं, जिसको हम फॉल्ट कहते हैं। जैसे हम ये कहते हैं मेन हिमालयन फॉल्ट, या उसमें होता है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट या मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ये वही दिखाते हैं कि वहां पे भूकंप आते हैं, और उसी से हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पे ये फॉल्ट बने हुए हैं, ये थ्रस्ट सीट बनी हुई है और ये भूकंप आ रहे हैं, और इसका यही मतलब है। ये इसी तरह दिल्ली में भी लोकल टेक्टोनिक फॉल्ट हैं, महेंद्रगढ़ फॉल्ट है या दिल्ली हरिद्वार रिज है, तो वो एक टेक्टोनिक एक्टिविटी है, इसको हम अपर सरफेस की टेक्टोनिक एक्टिविटी कहते हैं, और इस टेक्टोनिक एक्टिविटी से ही भूकंप आते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर नरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। तो भूकंप को लेकर क्यों डर है, क्यों सुनामी की चेतावनी दी जा रही है, दुनिया क्यों दहशत में है, आप रिपोर्ट में देखिए। पहले भयानक भूकंप, फिर सुनामी की वार्निंग। रूस के लिए बच गई खतरे की रेड रिंग। 2 लाख लोगों के शहर के लिए चेतावनी। धरती डोली, अब समंदर की लहरें काल बनी। दुनिया रह जाएगी सन्न, बजा सुनामी का सायरन। वैज्ञानिक बार बार इस धरती के भीतर हो रही हलचल के बारे में हमें जानकारी देते रहते हैं।
हर बार बताते रहते हैं कि इस धरती के भीतर कुछ सही नहीं चल रहा, धरती की सेहत ठीक नहीं है, लेकिन हम बार बार चेताने के बाद भी इन बातों पर ज्यादा गौर नहीं करते। हाँ, तब हैरानी होती है जब धरती डोलती है, इंसानों की जान जाती है, समंदर की लहरें कयामत बनकर धरती पर आती हैं, इमारतें, गाड़ियां ताश के पत्ते के मानंद बहते नजर आते हैं, तब हैरानी होती है। रूस इसका जीता जागता उदाहरण है। रूस में समंदर से सटे इलाके में एक नहीं 2 बार 6 से अधिक तीव्रता के भूकंप आए। लोग दहशत में आ गए। हिलती इमारतें देख लोगों की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। इन भूकंप के झटकों के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। खबर क्या है, तस्दीक कीजिए। रूस के प्रशांत तट पर 3 बड़े भूकंप दर्ज किए गए। इनमें से सबसे ताकतवर भूकंप 7.4 तीव्रता का था। पेट्रोपाव्लोव्स्क कामचटका तट में 3 शक्तिशाली भूकंप। 32 मिनट के अंतराल में भूकंप के 3 बड़े झटके आए। पहला भूकंप 5 मैग्नीट्यूड तीव्रता का था। दूसरा भूकंप 6.7 मैग्नीट्यूड तीव्रता का था। तीसरा भूकंप 7.4 मैग्नीट्यूड तीव्रता का था। सबसे बड़े भूकंप का केंद्र 20 किलोमीटर गहराई में था। कामचटका शहर की आबादी करीब 2 लाख है। भूकंप के झटकों के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। 50 फीट ऊंची लहरें उठने का अलर्ट जारी हुआ है। वैज्ञानिक हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। कामचटका रूस की एक ऐसी जगह है जो भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। इससे पहले भी कामचटका में भयानक भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी का कहर आया है। यूं समझ लीजिए कि कामचटका शहर भूकंप के एटम बम पर बैठा है, जो कभी भी फट सकता है, महाविनाश ला सकता है। 4 नवंबर 1952 कामचटका में भूकंप ने काफी तबाही मचाई। उस समय भूकंप की तीव्रता 9 मैग्नीट्यूड थी। इसके बाद कामचटका को सुनामी का सामना करना पड़ा। हवाई समेत आसपास की जगहों में भयंकर सुनामी आई थी। बीते 15 वर्षों में केवल 6 सुपरसोनिक भूकंपों की पहचान हुई। साल 2013 में कामचटका में एक भयानक भूकंप आया था। शहर से लगभग 642 किलोमीटर नीचे ओखोटस्क सागर में भूकंप आया था। 6.7 तीव्रता का यह सबसे बड़े भूकंप का एक आफ्टर शॉक था। कुल मिलाकर रूस का कामचटका शहर बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है। बार बार आ रहे भूकंप और वो भी बड़ी तीव्रता वाले भूकंपों की वजह से कामचटका बार बार डोल रहा है। इस बार आया भूकंप भी खतरनाक है। वैज्ञानिक हर पल, हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। समंदर की उठती लहरें डरा रही हैं, किसी बड़ी अनहोनी का अंदेशा दे रही हैं। यूं समझ लीजिए कि अब एक और बड़ा झटका आया तो इस शहर में मौजूद 2 लाख की आबादी पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।